सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना जो भी हमारा कॉन्सेप्ट सीरीज़ के जितने भी हमारे चैप्टर्स बचे हैं, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। I'll give you a brief update। क्या हो गया था, I was not putting across the videos क्योंकि although मैं पहले वीडियोस डेली के 1-2 वीडियो डाल रहा था, बट all of a sudden I've stopped putting across the videos। तो I'll give you a brief update क्या हो गया था, and then we will start begin कि हम लोग कैसे करेंगे आगे। and today आज हम जो पढ़ने वाले हैं, we are going to see that, ठीक है। So basically I'll be honest with you, I'm teaching the physics first time। so ऐसा नहीं है, I've studied all this during my JEE days। तो as a student's perspective मैंने पढ़ रखा था, but as a teacher's perspective I'm reading up the stuffs first time, and it's the first time I'm teaching। Actually I was there in the corporate career for a long time, and I came out of that and started pursuing my passion for teaching, and that too for the physics, and another my passion is the guitar one। So I'm having a channel for the guitar also a few years back, and I was playing a few of the Pink Floyd, a few of the Led Zeppelin stuff, like Stairway to Heaven मैंने प्ले कर रखा है, Comfortably Numb प्ले कर रखा है, and Hotel California, all this Tears in Heaven by Eric Clapton, I've played those songs। but corporate life में जाने के बाद I just stopped doing that। so but now I'm on my revival mode। I've came out of the corporate hustle, and I thought of doing the two things which I always like, teach physics or study more and more of physics। और फिज़िक्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है आप साथ साथ में पढ़ाते भी जाओ, तो आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होती रहती है। तो फिर एक यही है फिज़िक्स, और दूसरा ऑब्वियसली द सेकंड वन इज़ गिटार। सो फर्स्ट फोकस इज़ द फिज़िक्स। फर्स्ट आई विल बी अ बिट कंफर्टेबल इन फिज़िक्स, एंड आई स्टार्ट डूइंग पैरेलली माय म्यूजिक पैशन आल्सो इन द गिटार। ओके, सो अब यही हुआ था कि एज आई टोल्ड यू कि आई एम टीचिंग फिज़िक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यही हो रहा था कि पहले मैं क्या करता था, कॉन्सेप्ट पढ़ता था, आई जस्ट सडनली मेक द वीडियोज़। तो थोड़ा कंसेप्चुअल गैप मुझे फील हो रहा था, आपको भी हो सकता है फील हो रहा हो, मुझे थोड़ा कंसेप्चुअल गैप फील हो रहा था। आई कुड नॉट एबल टू क्रिएट अ स्टोरी, आई कुड नॉट एबल टू क्रिएट द इंटरलिंकेजेस बिटवीन द टॉपिक्स एंड द कॉन्सेप्ट्स। तो वो एक गैप मेरे को हमेशा खल रहा था। तो मुझे लगा कि आई शुड टेक अ बैक। सो बेसिकली इसको बोलते हैं, इस इफेक्ट्स को जो भी हुआ था मेरे को, इसको कहते हैं, इट्स कॉल्ड डाइनिंग-क्रगर इफेक्ट। सो आई वाज सफरिंग फ्रॉम दैट ओनली कि इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था, आई थॉट कि आई नो एवरीथिंग, आई कैन टीच फिजिक्स, इट्स नॉट डिफिकल्ट। बट स्लोली जितना मैं फिजिक्स के अंदर घुसता गया, सो फिजिक्स एंड आई विल से गिटार, दे आर बोथ डिफाइंड। जितना आप इसको जानने की कोशिश करोगे उतना ही लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता, आपको और जानने की ज़रूरत है। तो सेम मेरे साथ हुआ था स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ना शुरू किया था फिजिक्स। तो मुझे लगा कि चलो अच्छा है, मैं पढ़ा लूँगा, आई कुड एबल टू सी द कॉन्सेप्ट, आई कुड एबल टू विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट। पर धीरे धीरे मैं और थोड़ा फिजिक्स पढ़ने लगा, पढ़ाने लगा, तो मेरे को फील होने लगा नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा है फिजिक्स में, अभी तो बहुत चीज़ें हैं जो मेरे को नहीं आती हैं। अभी मैं जितना कॉन्सेप्ट के डेप्थ में घुसता गया उतना मेरे को रियलाइज होने लगा अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ। आई नीड टू लर्न अ लॉट। सो स्लोली माई कॉन्फिडेंस स्टार्टेड शेकिंग डाउन। सो दैट्स व्हाई आई वाज इन दैट फेज कि माई कॉन्फिडेंस वाज अ बिट डाउन। सो आई वाज टेकिंग अ लैग, एंड आई वाज ब्रशिंग अप माई कॉन्सेप्ट्स जो कि मैंने पहले पढ़ रखे थे। तो आई वाज ट्राइंग टू, जितना भी फिजिक्स है हमारी, जो भी हमारी एलिमेंट्री लेवल ऑफ फिजिक्स है, आई थॉट ऑफ स्टडी द होल एलिमेंट्री लेवल ऑफ फिजिक्स एट वन गो, एंड देन उसके बाद आई विल स्टार्ट टीचिंग। अभी मैं क्या कर रहा था, पार्ट वाइज में करा रहा था। पहले थोड़ा सा पार्ट पढ़ा और फिर पढ़ा दिया। तो उसमें एक जैसे कहते हैं ना, छोटा सा पढ़ लिया, आपको जब तक पूरी स्टोरी नहीं पता तो यू कैन नॉट क्रिएट द इंटरलिंकेजेस। तो वो नहीं हो पा रही थी मेरे साथ। तो अभी मैंने मोटा थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट सारे एक बार देख लिए हैं। सो अभी पैरेलली चलेगा। अब मैं आई जस्ट पैरेलली स्टडी ऑल्सो एंड पैरेलली मेक द वीडियोज ऑल्सो, ठीक है। सो दैट इज नाउ गोइंग टू हैपन। सो आई हैव कम आउट ऑफ द फेस ऑफ दिस वेयर आई एम फीलिंग कि आई एम नेवर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टू इट स्टार्ट मेकिंग सेंस। तो I was in this phase। so ये phase से अब मैं बाहर निकल के I have come out to this phase कि it start making sense now, physics have started making sense। so धीरे धीरे I'll also learn with you। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर अभी भी आपको, और अभी भी नहीं होगा मेरे, अभी भी कॉन्सेप्चुअल गैप, इट इज़ नॉट लाइक आई हैव रीच ऑन वेरी हाई। फिजिक्स का ऐसा नहीं है कि कोई एक अल्टीमेट लेवल है आप पहुंच जाओगे। इट इज़ एवरी डे यू नीड टू लर्न फिजिक्स। इज आई हैव टोल्ड यू इट्स डिफाइंड, यू कैन नेवर कॉन्कर फिजिक्स। सो एवरी डे यू नीड टू लर्न है, हर रोज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मे बी आई एम अभी मैं थोड़ा इन फ्रंट ऑफ अदर टीचर्स ऑल्सो, आई मे बी एट द लो स्टेप, बट स्लोली आई विल अंडरस्टैंड, आई विल ट्राई टू गेट बेटर, ठीक है। दैट इज़ व्हाट माई गोल कि जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे, ठीक है। सो फॉर उस इम्प्रूवमेंट में आई जस्ट नीड योर हेल्प। जो भी अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे करके जो भी आगे जुड़ेंगे,
इफ़ यू फील कि अगर मेरे कॉन्सेप्ट अभी भी थोड़े लैक कर रहे हैं, तो जस्ट आई एम नॉट सेइंग कि नेग्लेक्टेड, आई एम सेइंग कि ब्रूटली जस्ट पुट इट ऑन द कमेंट्स के दिस इज़ रॉन्ग, जस्ट ब्रूटली पुट इट इन द कमेंट्स एंड जस्ट जो भी ऑनेस्टली जस्ट राइट डाउन कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जस्ट ब्रूटली पुट इट देयर, ठीक है। आई डोंट हैव एनी इशू कि आप जो पुट ऑन करेंगे, आई जस्ट रिव्यू दोज थिंग्स एंड डेफिनेटली आई कम बैक ऑन टू इट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ और पुट ऑन किया एंड आई फील कि देयर इज अ लैक, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गो बैक टू द कॉन्सेप्ट अगेन एंड ट्राई टू गेट माई सेल्फ बेटर एंड एक्सप्लेन द थिंग्स इन अ बेटर वे टू यू। तो अल्टीमेटली मेरा गोल यही है कि टू टीच यू फिजिक्स इन द मोस्ट इंट्यूटिव एंड द मोस्ट विजुअलाइजिंग मैनर, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरी फिजिक्स अगर मैं देखूँ तो इट कैन बी टॉट इन फ्यू आवर्स, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, लॉज बहुत थोड़े से हैं, ठीक है। बट उन लॉज से जो उन लॉज से रिलेटेड जो इंटरलिंकेजेस हैं, उनसे कॉन्सेप्ट है, वो फिर उसको इतना बड़ा बनाते रहते हैं और जितना आप उन लॉज के अंदर अंदर घुसते जाओगे ना, वो इंट्रिकेसीज और जो नुएंसेस है वो अलग अलग निकलते रहते हैं। तो वो धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे करेंगे हम भी। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगे अभी भी थोड़ा कंसेप्चुअली इधर उधर हिला हुआ है, तो जस्ट पुट इट ब्रूटली ऑन द कमेंट कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट द वे एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई लर्न फ्रॉम यू एंड होपफुली जो भी मैं पढ़ाऊँगा यू मे लर्न फ्रॉम मी ऑल्सो। सो इट्स अ टू वे प्रोसेस, आप मेरे से लर्न करते रहो, मैं आपसे लर्न करता रहता हूँ, ठीक है। तो यही है फिर किसी भी चीज़ को आगे मूव ऑन करने का तरीका कि आप मेरे से लर्न करते रहो, आई विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू, ठीक है। सो ये था मेरा दैट्स वाई आई हैव टू कम बैक, आई हैव टू रीच अप टू दिस स्टेज। सो I was a bit low on the confidence because of the conceptual gap which I feel I was having. So I think I was having, so that's why, ठीक है। क्योंकि टीचर्स पर्सपेक्टिव से ना कि जब तक आप विजुलाइज खुद नहीं करोगे ना, जैसे सर्किट में आपको किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, किस तरीके से हाउ द सर्किट इज़ बिहेविंग, हाउ द LC सर्किट इज़ बिहेविंग, तो ये सारे जो मतलब विजुअलाइजेशन जब तक नहीं आएगी ना, तब तक आपको जो क्वेश्चंस होंगे, जो प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी उतनी डिफिकल्ट रहेगी। जैसे आपकी विजुअलाइजिंग पावर स्ट्रांग होती रहेगी ना फिजिक्स में, आपको मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, तो यू कुड एबल टू लिंक दोज क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस में एक्चुअली क्वेश्चन में डिफिकल्टी, कंसेप्चुअल लेवल की डिफिकल्टी यही होती है कि विजुअलाइज नहीं हो पाते। अगर आपको कंसेप्ट विजुअलाइज होने लगे ना, कि जैसे कि कुछ भी चीज़ हो रही है, तो फर्स्ट फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास सर्किट है, तो सर्किट के अंदर यू हैव टू लाइक सिट ऑन द सर्किट एंड ट्राई टू एनालाइज के आप उस सर्किट में प्रेजेंट हो। तो इस तरीके का विजुअलाइजेशन अगर आपका आ गया, तो देन द प्रॉब्लम सॉल्विंग विल नॉट बी डिफिकल्ट इन फिजिक्स। सो आई वाज होपिंग कि मैं वही थोड़ा करके देखूँ, अभी थोड़ा आई हैव मूव्ड ऑन टू इट, सो लेट्स सी, अब धीरे धीरे और हम लोग बेटर होंगे, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने लास्ट में छोड़ा था, वी हैव लेफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे हमने लेक्चर नंबर 1 कर लिया था, वी हैव लेफ्ट इट हियर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो कर लिया है अपना फिजिक्स के कंसेप्ट सीरीज में, आई थिंक वी हैव डन मैकेनिक्स हम लोगों ने पूरा कर लिया, ठीक है। अप टू रोटेशनल मोशन वी हैव फिनिश्ड, ठीक है। और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया, कैपेसिटर कर लिया, एंड देन वी हैव डन करंट इलेक्ट्रिसिटी, और फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करेंगे, AC करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करेंगे, ठीक है। और फिर हमारा मॉडर्न फिजिक्स रह जाएगा, और फिर देन वी विल बी हैविंग मॉडर्न फिजिक्स करने से पहले विल बी स्टडिंग द SHM इन वेव्स, बिकॉज मॉडर्न फिजिक्स को समझने के लिए वी नीड टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेव्स ऑल्सो। इनफैक्ट हमारे को यहाँ पे LC ऑसिलेशन समझने के लिए भी थोड़ा SHM आना चाहिए, बट आई थिंक आई गिव यू अ ब्रीफ बिफोर द LC ऑसिलेशंस। और जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे तो उसके लिए भी थोड़ा वेव नेचर, वेव के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो आई गिव यू ब्रीफ ऑफ दैट। बट उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हम लोग जब EM वेव्स पढ़ लेंगे, उसके बाद वी विल गो बैक to SHM and waves, will study those things, ठीक है। SHM and waves पढ़ेंगे फिर उसके बाद, और फिर आई थिंक फिर हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स रह जाएगा दैट, और SHM वेव्स करने के बाद विल कम बैक टू द मॉडर्न फिजिक्स करने के बाद विल गो बैक टू द हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू फिनिश अप आवर कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो कि अभी फर्स्ट टाइम किया मैंने। इट इज़ नॉट लाइक आई एम गोइंग टू डू इट वन टाइम ओनली, अनटिल अनलेस आई माई सेल्फ विल फील कि हाँ थोड़ा अच्छा हो गया, तो आई कीप ऑन ब्रशिंग अप माई कॉन्सेप्ट हेयर कंटिन्यूसली, ठीक है। तो पहले ये है प्लान के, होपफुली अप्रैल एंड तक आई विल फिनिश ऑल द कॉन्सेप्ट्स, दैट्स माई प्लान, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, बहुत बातें हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोटा मोटा हम लोग तीन चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें
फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, ठीक है, फैराडेज एक्सपेरिमेंट देखेंगे और उस एक्सपेरिमेंट से क्या हमारे कंक्लूजन निकले थे, दैट कंक्लूजन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज व्हाट द electromagnetic induction, ठीक है, induced EMF that we are going to deduce it from the Faraday's law, that is what the electromagnetic induction, वो हम देखेंगे। Faraday's law देखेंगे। इसमें Faraday's law को समझने के लिए हमारे को थोड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट देखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था मैग्नेटिक फ्लक्स से, फ्लक्स लिंकेजेस से, ठीक है। फिर हमने Faraday के एक्सपेरिमेंट देखे थे और Faraday के एक्सपेरिमेंट में we have got the conclusion of Faraday experiment, electromagnetic induction, ठीक है, and what is the induced EMF that we have got it, we have seen the formula of that, and today we are going to, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे उसकी डायरेक्शन किस तरीके से डिड्यूस की जाती है। इट इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि हाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो पर्सपेक्टिव है किस तरीके से हमारा लेंस लॉ में लग रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे और हम फैराडे लॉ का हमने कॉन्सेप्ट देखा था, आज हम उसको थोड़ा विल जस्ट टेक अ क्विक रिव्यू ऑन दैट, फैराडेज लॉ के कॉन्सेप्ट का छोटा सा रिव्यू लेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स फैराडेज लॉ के कॉन्सेप्ट्स का, और फिर उसके बाद लेंस लॉ देखेंगे और फिर हम लोग थोड़े क्वेश्चंस लगाएंगे आज के लेक्चर में। फैराडे लॉ के हमने क्वेश्चंस थोड़े बहुत कम किए थे, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चन किए थे, आज हम फैराडे लॉ के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर फैराडे लॉ इस चैप्टर में, जैसे मैंने बताया, इस चैप्टर में सबसे मेन है फैराडे लॉ, और फिर फैराडे लॉ जो है उसी के बेसिस पे फिर हम लोग देखेंगे मोशनल ईएमएफ, ठीक है। इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम फैराडे लॉ। फैराडे लॉ इज अ मैक्रो लॉ, ठीक है, दैट कंप्राइजेस ऑफ होल लूप, ठीक है, पूरे लूप कंप्राइज करता है, दैट इंक्लूड्स अ मैग्नेट ऑल्सो एंड द कंडक्टर ऑल्सो। मोशनल ईएमएफ के अंदर हम लोग कंडक्टर वाली साइड पढ़ेंगे और कंडक्टर के अंदर भी उसका माइक्रो लेवल पे जाके पढ़ेंगे कि कंडक्टर के अंदर अगर हम कंडक्टर को मूव कराएं, जैसा कि हम लोगों ने फैराडे लॉ में देखा था ना, दिस इज आवर फैराडे लॉ वी हैव स्टडीड, Here we have studied the Faraday law। तो हमने मैग्नेट देखी थी और कंडक्टर, ये कंडक्टर कॉइल देखी थी हमने, तो हमने ये पूरा फैराडे लॉ पूरे पर्सपेक्टिव से देखा था, बट हमने यहाँ पे अभी मैग्नेट को मूव करा के देखा था। अब हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अगर मैं कंडक्टर को मूव कराऊँ और मैं मैग्नेट को मूव ना कराऊँ, मैग्नेट कांस्टेंट रखूँ, मैं फील्ड कांस्टेंट रखूँ और मैं कंडक्टर को मूव कराऊँ इधर या इधर, ठीक है, उस पर्सपेक्टिव में कंडक्टर के अंदर क्या होगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द माइक्रो लेवल में। कंडक्टर के अंदर क्या होगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ करने के बाद हमारा जो टॉपिक आएगा दैट इज कि जो मेजर टॉपिक मोशनल ईएमएफ के बाद आएगा हमारा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एडी करंट्स, ठीक है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नन अदर, कोई डिफरेंट नहीं है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम वाई जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि whenever you are moving a magnet, तो कंडक्टर के माइक्रो लेवल पे क्या हो रहा है, ठीक है, माइक्रो लेवल में कंडक्टर पे क्या हो रहा है। अभी हमने क्या देखा, फैराडे लॉ हमने मोटा मोटा हमने मेन कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। मोशनल ईएमएफ हम करेंगे, अगर मैं कंडक्टर को मूव कराऊँ इधर या इधर, तो माइक्रो लेवल पे कंडक्टर पे क्या हो रहा है। फिर हम अब जो फाइनली हम पढ़ेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग देखेंगे कि अगर मैं जब ये मैग्नेट घुमा रहा हूँ, अभी तो हम पढ़ेंगे इसका कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्यों हो रहा है, वो लास्ट में इंड्यूस ईएमएफ में पढ़ेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर जब मैं ये मैग्नेट इधर घुमा रहा हूँ या इधर लेके जा रहा हूँ, तो कंडक्टर के अंदर माइक्रो लेवल पे क्या हो रहा है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी थ्रू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी आर गोइंग टू सी द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है, एडी करंट, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो इसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में आएगा हमारे इंडक्टेंसेस, फिर हम थोड़ा बहुत इंडक्टेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक होगा उसमें एलसी ऑसिलेशन, और एलसी ऑसिलेशन ही हमारा एसी होता है, ठीक है। तो हम एलसी ऑसिलेशन से ही फिर स्विच ऑन करेंगे एसी के ऊपर ऑल्टरनेटिंग करंट, बिकॉज एलसी ऑसिलेशन से ही बर्थ हुआ था हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का, जहां से वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन वी विल ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद देन वी विल मूव ऑन टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो ये लिंकेजेस है सारी कि ये पकड़ के चलना कि ए से बी चेंज होता है, क्या बी से ए चेंज होगा, ठीक है, या फिर ए के चेंज करने से अगर मेरा बी में बी प्रोड्यूस हो रहा है, तो बी के चेंज करने से अगर मैं बी को डीबी बाई डी करूंगा, ठीक है, तो इससे क्या मैं ए को प्रोड्यूस कर लूंगा। तो ये इस तरीके की इंटरलिंकेजेस बनेंगी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक, ठीक है। तो मैं बताता रहूंगा किस तरीके से हमारी इंटरलिंकेजेस है, ठीक है, सो दैट वी आर गोइंग टू इट, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं, विल स्टार्ट गेटिंग इनटू आवर चैप्टर लेक्चर नंबर 1, इसका थोड़ा ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स देख लेते हैं, फैराडे का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, उसका कंक्लूजन देख लेते हैं, लेंस लॉ देखेंगे और फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्लक्स हमने देखा था, फ्लक्स क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ फ्लो, ठीक है। किसी भी एरिया के थ्रू कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज गोइंग टू टेल यू द फ्लक्स कितनी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो वैल्यू पे डिपेंड करता है, जैसे इसके अंदर है, इस फ्लक्स इज नथिंग बट द वाटर का फ्लो देख लो, या फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ पाइप। तो इस पाइप के अंदर अगर ये मेरा फ्लो ऑफ वाटर अगर हो रहा है, तो इस पाइप के अंदर ज़्यादा फ्लो हो रहा होगा। अगर मैं पाइप का एरिया छोटा कर दूँ तो यहाँ पे कम वाटर फ्लो हो रहा होगा। सो इट इज जस्ट इट, सो वन थिंग, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एरिया
के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एरिया कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड, या एरिया कितना छोटा है या एरिया कितना बड़ा है उस पर डिपेंड कर रहा है। सेकंड थिंग, ये फ्लो रेट पे डिपेंड करेगा। अगर मेरा फ्लो ये बस कम फ्लो है, 3 लाइनों का ही फ्लो है और ये बड़ा एरिया है, ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज द फ्लो रेट, तो दिस इट डिपेंड्स ऑन द फ्लो रेट ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे आपने एरिया चाहे बड़ा कर दिया बट आपका फ्लो जो होगा, फ्लक्स जो होगा, बिकॉज ऑफ दिस इंटेंसिटी ओनली। अगर आपका ये सारा का सारा है देन इट इज डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लो रेट, ये पूरे की पूरी इंटेंसिटी ऑफ फ्लो रेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो दो चीज़ों पे अभी तक हमने देखा, पहला हमने देखा ये इट डिपेंड्स ऑन द फ्लो, ठीक है, ये फ्लो के ऊपर डिपेंड करेगा कितना स्ट्रॉन्ग आपका फ्लो है, ठीक है, फ्लक्स। सेकंड डिपेंड करेगा कि आपका एरिया कितना है, जो जिस एरिया परपेंडिकुलर कितना है ये, ठीक है, सो एरिया परपेंडिकुलर कितना है, सेकंड थिंग ये चेक करेगा, बिकॉज एरिया परपेंडिकुलर वाई एम सेइंग। जो थर्ड थिंग जो होती है, पहले हमने देखा बी जो कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दूसरा एरिया, और तीसरा होगा कि एरिया का ओरिएंटेशन क्या है बी के साथ, दैट आल्सो डिपेंड, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट इज गोइंग टू टेल यू हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग थ्रू। सो दैट परपेंडिकुलर वाई आई एम सेइंग इट इज टेलिंग यू द ओरिएंटेशन ऑफ योर एरिया, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ एरिया पे भी डिपेंड करता है ये, यहाँ पे बी पे तो बी की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया की स्ट्रेंथ एरिया पे डिपेंड करेगा, और इन दोनों के बीच में ओरिएंटेशन क्या है। फॉर इंस्टेंस अगर आपका इस तरीके का मेरा एरिया है, तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हेयर आल्सो 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बट आपने एरिया की ओरिएंटेशन चेंज कर दी, यू जस्ट पुट इट लाइक दिस, ठीक है, आपने इस तरीके से रख दिया, आपने ओरिएंटेशन चेंज कर दी इसकी, तो यहाँ पे फ्लक्स विल बी 0, हेयर यू विल बी हैविंग द मैक्सिमम फ्लक्स, और आपने इसको जो एरिया की ओरिएंटेशन है यू कीप इट एट सम थीटा एंगल, ठीक है। सो यहाँ से यू विल बी हैविंग द मैग्नेटिक लेसर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आपने देखा, तो फ्लक्स जो पास ऑन कर रहा है इससे कम पास ऑन कर रहा है, इससे बिल्कुल 0 कर रहा है, और इससे मैक्सिमम कर रहा है, ठीक है। सो हमारा जो फ्लक्स है दैट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इन दोनों के बीच में ओरिएंटेशन। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है पी ए कॉस थीटा, राइट। सो दिस कॉन्सेप्ट वी हैव सीन कि अगर हमारा एरिया अगर हमारा यूनिफॉर्म हो, तो उस केस में अगर हमारा एरिया नॉन प्लेनर हो, अगर हमारा एरिया इस तरीके से वेरी कर रहा हो और यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हो आपकी, सो इन दैट केस you have to take the smaller area, छोटा सा एरिया लेके, in that case you have to take the smaller area, ठीक है। that smaller area you take suppose this is your magnetic field line, so magnetic field lines along with the area line के बीच में perpendicular to this area you take it, so basically आप यहाँ पे फ्लक्स निकालना है for this smaller area, ठीक है, इस छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स निकालना, तो इस छोटे के एरिया के लिए फ्लक्स क्या होगा, this is your magnetic field lines, this is your B, तो इसके along we take out the component of B along this, तो it will be B cos theta, B परपेंडिकुलर कंपोनेंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ए, बिकॉज कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा ना, तो B cos थीटा, सो B का cos थीटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो B cos थीटा इंटू ए, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यू विल गेट इट फॉर द होल एरिया, पूरे एरिया के लिए आपको कर देंगे, तो यू विल गेट इट फॉर द होल एरिया, ठीक है। तो फिर हमने एक फ्लक्स लिंकेज देखा था, बिकॉज यहाँ पे फ्लक्स ही है दैट इज की इन अंडरस्टैंडिंग योर फैराडे लॉ, बिकॉज जो फ्लक्स है इट इज़ लाइक अ फ्लो ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, फ्लो ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वो एरिया को किस तरीके से कट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लक्स लिंकेजेस का जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा, दैट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ द कॉइल, बिकॉज हम लोग जो पढ़ेंगे मोस्टली वी आर गोइंग टू सी द कॉइल्स। तो अगर इसके थ्रू अगर मैं देखूँ वन कॉइल, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, एक कॉइल है, एक टर्न है कॉइल का, तो इफ वी आर हैविंग द 1 टर्न ऑफ कॉइल, सो दीज 3 आर द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू। अगर मैं एक की जगह वी आर हैविंग 3 टर्न्स आ गए, अब मेरे 3 टर्न्स आ गए, तो इसके थ्रू जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी पासिंग थ्रू, मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइंस तो यही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड तो यही होगा 3, बट जो फ्लक्स होगी दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ इट, ठीक है, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर n, ठीक है, जितने मेरे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, सो नंबर ऑफ टर्न्स विल बी मल्टीप्लाइड हियर फॉर द फ्लक्स, ठीक है। सो अगर मेरा फ्लक्स लिंकेजेस देखूं तो phi comes out to be NBA cos theta, ठीक है। So these are the questions that we have seen. So आप लास्ट लेक्चर देख लेना, we have discussed these questions, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक वर्क डन है हमारा इन चेंजिंग द ओरिएंटेशन। ये हमने देखा था कि अगर हमारा जो इफ वी आर हैविंग द कंडक्टर कॉइल है इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है, इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, ठीक है, तो इट इज इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इफ द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो नाउ जो मैग्नेटिक मोमेंट है और बी का जो डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन है, दैट इज अलाइंड है दोनों। तो हमने देखा था टॉर्क उस केस में 0 हो गई। अब मैं इसको यहाँ से लिफ्ट कराने लगूंगा, तो आई एम डूइंग अ वर्क अगेंस्ट द टॉर्क, एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा हूँ, सो दैट इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमने बस यहाँ पे वर्क डन को इन टर्म्स ऑफ
फ्लक्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। सो दैट यू कैन सी इट, वी हैव ऑलरेडी डन इट इन द लास्ट लेक्चर। तो हमने यहाँ पे वर्क डन को फ्लक्स की टर्म में रिलेट किया हुआ है बस यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हमने वर्क डन देखा था, वर्क डन क्या होता है अपना टाउ डी टी, टाउ को हमने लिख दिया एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, उसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आ जाएगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। नाउ अपने एम को ओपन कर दिया, एम को ओपन करके अपने एन आई ए लिख दिया, सिंगल टर्न है तो आई ए इंटू बी। अब यहाँ पे बी इंटू ए आपका क्या होता है, दैट इज नथिंग बट योर फ्लक्स और कॉस थीटा। तो दिस इज योर phi 1, this is your phi 2, and now you have done work done will be minus I delta phi, ठीक है। So that is the work done we have represented in terms of the flux की terms में हमने यहाँ पे represent किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग फैराडे लॉ देखेंगे। तो फैराडे ने दो एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट। बेसिकली फैराडे का भी the single idea which Faraday has done this electromagnetic induction, that single idea has turned around our life completely, ठीक है। बिकॉज अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग देख रहे थे कि थॉट प्रोसेस देखते हैं कि फैराडे मतलब ऑल ऑफ अ सडन कैसे एकदम दिमाग में आ गया। तो पहले अभी तक हम लोग देख रहे थे कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, करंट हमारा फ्लो कर रहा था इन द कंडक्टर, तो उसके आसपास वी आर हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो थॉट प्रोसेस आया बिकॉज फिजिक्स में काफ़ी सिमेट्री चलती है, ठीक है। हम लोग आगे भी देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में डी ब्रॉय ने जो सोचा था कि डुअल नेचर ऑफ मैटर फ्रॉम द डुअल नेचर ऑफ लाइट, जो थॉट प्रोसेस आया था यही आया था बिकॉज ऑफ सिमेट्री इन द फिजिक्स। तो सेम वे हमने सोचा कि करंट से हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो बन रहा है, क्या ये हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही जो मेन चीज़ होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अगर वन लाइन में बताना होगा, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ नेचर्स का एक इलेक्ट्रिकल रिएक्शन है टुवर्ड्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेचर का इलेक्ट्रिकल रिएक्शन टुवर्ड्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इट्स अ जनरल वन लाइनर फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस क्या हुआ था कि हमने देखा था करंट से मेरा मैग्नेटिक फील्ड तो बन रहा था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। तो करंट से मेरा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, तो थॉट प्रोसेस आया क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन सकता है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन सकता है। तो फिर हमने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेट ला के रख दूँ तो इस कॉइल के अंदर क्या करंट पास ऑन करेगा, अगर तो यहाँ पे अगर स्टेशनरी मैग्नेट रख दी तो करंट कोई भी पास ऑन नहीं करेगा, ठीक है। तो नेचर में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि नेचर में चेंज से चीज़ें होती है, जो एनर्जी होता है, एनर्जी जो फ्लो होता है, जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वर्क डन। आप मेहनत करोगे तभी एनर्जी ट्रांसफर होगी। अगर आपने यहाँ पे स्टेशनरी मैग्नेट ला के रख दी तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी दे विल नॉट बी एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। बिकॉज दिस मैग्नेट को हम लोग अभी फैराडे ने क्या किया, मैग्नेट को मूव कराया, मूव कराने से क्या हुआ, वो मैकेनिकल एनर्जी जो मूव कराने में आई दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो नेचर में दैट इज ऑल्सो क्वाइट फंडामेंटल कि चेंज ऑलवेज हैपन थ्रू द वर्क डन, ठीक है। जो एनर्जी का चेंज होगा दैट इज ऑलवेज थ्रू द वर्क डन, ठीक है। विदाउट दैट इट विल नॉट बी देयर, सो इट विल ऑलवेज बी के थ्रू द वर्क डन। तो यहाँ पे पहले हमने देखा स्टेशनरी अगर मैं लाके रख दूँ यहाँ पे मैग्नेट, तो स्टेशनरी मैग्नेट से कोई इसमें करंट नहीं प्रोड्यूस होगा। तो नेक्स्ट फैराडे ने क्या किया कि यहाँ से स्टार्टेड मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स अ कॉइल, इधर मूव कराना शुरू किया, ठीक है। इधर मूव कराना शुरू किया, इधर मूव कराना किया, देन ऑल ऑफ सडन जब इधर मूव कराया इसने तो देखा कि करंट यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर टुवर्ड्स द राइट साइड। और यहाँ पे फिर क्या किया कि जितनी तेजी से, और इस मैग्नेट को फिर बहुत तेजी से मूव कराना शुरू किया, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव मोशन की में जो वेलोसिटी हो गई उसको तेज कराया, ठीक है। यहाँ पे स्पीड तेज कराई, बहुत फास्ट मोशन किया, तो हमने देखा कि ये जो निडल है दैट स्टार्टेड मूविंग फास्ट, ठीक है, इस डायरेक्शन में फास्ट मूव करने लगी। फिर क्या किया हमने, क्या किया इसको अपोजिट साइड में मूव किया, तो अपोजिट साइड में मूव कराया तो यहाँ पे जो निडल हो गई हमारी अपोजिट साइड में मूव करने लगी, और अपोजिट साइड में मैंने बहुत फास्ट मूव कराया तो ये बहुत तेजी से इस डायरेक्शन में मूव करने लगी। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग के मैग्नेट से, मैग्नेटिक फील्ड से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, मैग्नेट सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है, बट यहाँ पे आपकी फ्लक्स चेंज हो रही है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक सिंपल मैग्नेट है, एक मैग्नेट से तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही होगी पार मैग्नेट का, तो बी सेम है, ठीक है। और यहाँ पे इसका the area is same, but now magnetic flux is changing, ठीक है। magnetic flux is changing because of the relative motion की वजह से magnetic flux is changing, ठीक है। because यहाँ पे इसका तो है, बट यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे क्लोज जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें ज़्यादा पास ऑन करेंगी। अब ये थोड़ा, अगर मैग्नेट मेरी दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास ऑन करेंगे, जैसे जैसे मैं इसको इधर मूव करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो बी है, बी इंक्रीज होता जाएगा, जो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसके पास ऑन कर रही होंगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई फ्लक्स इज गोइंग टू गेट चेंज
दैट्स वाई जो हमारा फंडामेंटली जो कंक्लूजन आएगा दैट इज रिलेटेड विद द फ्लक्स नॉट विद द पी, ठीक है। सो यहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंट हमने ये करके देखा, वी हैव मेड अ मोशन ऑफ द मैग्नेट जिसकी वजह से हमारा वी हैव सीन द चेंज इन आर करंट, ठीक है, चेंज हमारे कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होने लगा, ठीक है। तो पहला हमारा ये एक्सपेरिमेंट आ गया। तो अब कंक्लूजन जो हुआ हमारा, करंट जो अपीयर हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ आर लूप एंड मैग्नेट, ठीक है। ये लूप हमारा स्टेशनरी था इस पोजीशन पे, लूप इज स्टेशनरी, वी आर ओनली मूविंग द मैग्नेट। तो रिलेटिव मोशन बिटवीन द लूप एंड द मैग्नेट, ठीक है, रिलेटिव मोशन जब लूप और मैग्नेट में हो रहा है तभी द करंट इज अपीयरिंग, और जब फास्ट रिलेटिव मोशन हो रहा है तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। डायरेक्शन हम लोग देखेंगे अभी, बट डायरेक्शन हाउ द डायरेक्शन इज गोइंग टू गेट वी आर गोइंग टू स्टडी थ्रू द लेंस लॉ। बट यहाँ पे जब हम नॉर्थ पोल का ये मेरा नॉर्थ है, ये साउथ है, व्हेन इट इज मूविंग हियर सो वी आर सीइंग द एंटी क्लॉकवाइज करंट इन द कॉइल। कॉइल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट जब मूव अवे कर रहा है, जब ये इधर की साइड वापस लेके जा रहे हैं हम लोग इसे, तो उसमें क्लॉकवाइज करंट हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं मैग्नेट इस तरीके से साउथ पोल और नॉर्थ पोल रखूंगा, ठीक है, अगर मैं साउथ एंड नॉर्थ इस तरीके से रखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं टूवर्ड्स मूव करूंगा साउथ और नॉर्थ को इस तरीके से मूव ऑन करूंगा तो मेरा क्लॉकवाइज करंट हो रहा है, जब मैं अपोजिट मूव करूंगा एंटी क्लॉकवाइज। तो फैराडे ने हर तरीके से ट्राई करके देखा एंड ये सीन कि इन एवरी वे डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग बट द करंट इज प्रोड्यूसिंग व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लूप एंड द मैग्नेट के बीच में, ठीक है। जब यहाँ पे जो हमारा फाइनल कंक्लूजन जो आया था दैट ही हैज क्रिएटेड द फाइनल कंक्लूजन बिटवीन ईएमएफ एंड द फ्लक्स के बीच में, ठीक है। तो फ्लक्स के बीच में हम लोगों ने देख लिया बिकॉज द फ्लक्स इज ओनली चेंजिंग नॉट द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, ठीक है। तो फ्लक्स एंड ई के बीच में, ठीक है। बट यू कैन से कि यहाँ पे तो करंट फ्लो कर रहा है, वाई वी हैव नॉट फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड फ्लक्स के बीच में, बिकॉज आई इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, आई डिपेंड करता है ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस कितना है, बट ईएमएफ इज योर फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द ईएमएफ एंड हाउ इट इज बीन लिंक्ड विद द फाई इन द फाइनल कंक्लूजन ऑफ आवर फैराडे, ठीक है। सो इंड्यूस करंट होता है बट दैट इज बिकॉज ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो रिलेशनशिप निकाला था कंक्लूजन में आफ्टर द सेकेंड एक्सपेरिमेंट, वी विल सी के हाउ what is the final relationship between induced EMF and the magnetic flux, ठीक है। So that's why we have taken the more fundamental quantity EMF लिया है, not the current, right? So second experiment जो किया Faraday ने, so he has taken two conducting loop placed close to close, not touching, ठीक है। तो यहाँ पे पहला loop ये वाला लिया, ठीक है, he has connected it with a battery and a switch, ठीक है। Second loop ये वाला लिया, here he has connected it with the galvanometer से simple connect किया हुआ है, ठीक है। Second one he has connected with the galvanometer। अब क्या किया इसने, what he has done, he has closed the switch। जैसे ही switch close किया तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है, और जिसकी वजह से इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा बहुत। जब जैसे स्विच ऑन किया उससे थोड़ी सी देर के लिए जैसे करंट इसमें पड़ा होगा, बिकॉज यहाँ पे अभी हम देखेंगे इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी कि इट इज अपोजिंग द करंट, ठीक है, इट इज अपोजिंग द करंट, वो करंट को धीरे धीरे इंक्रीज करने देता है, ठीक है, रेट चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, नॉट द करंट, इट इज द चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगा। तो अभी हम देखेंगे ये वाली प्रॉपर्टी इंडक्टेंस की, बट यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या हुई, ऑब्जर्वेशन ये हुई जैसे ही स्विच ऑफ किया तो जीरो से बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए इसमें करंट फ्लो किया, इसमें निडल इधर की साइड मेरी डिफ्लेक्ट हुई और फिर वापस ये निडल डिफ्लेक्ट होकर सेंटर पे आ गई, ठीक है, डिफ्लेक्ट थोड़ी सी हुई और फिर वापस सेंटर पे आ गई मेरी, ठीक है, जैसे करंट स्टेबलाइज हुआ। सेकंड केस में क्या किया मैंने, ये स्विच को ऑफ कर दिया, स्विच को मतलब उठा दिया, स्विच उठा दिया, दैट मीन्स एकदम से यहाँ पे हमने देखा करंट जो है अपोजिट साइड में डिफ्लेक्ट किया और फिर वापस मेरा सेंटर पे मेरी निडल आ गई। तो हमने यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन देखी कि करंट जो कॉइल 2 जो सेकेंडरी कॉइल है मेरा, ठीक है, उसमें ऑन एंड ऑफ के टाइम पे, केवल ऑन एंड ऑफ के टाइम पे मेरा डिफ्लेक्शन आया, बाकी किसी टाइम पे नहीं आया। तो करंट जब मेरा जीरो से आई जब इसमें फ्लो किया, पूरा जीरो से आई तक जब इसमें करंट मेरा गया तब मेरा फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स बढ़ रहा होगा उस टाइम पे, एंड एट दैट टाइम ओनली दैट चेंज इन फ्लक्स दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में ही मेरा जब यहाँ पे फ्लक्स, यहाँ पे जब मेरा करंट इनिशियली जब मैंने क्लोज किया होगा, सो क्लोज करने पे द इंडक्टर इज गोइंग टू अपोज द अभी वी आर गोइंग टू स्टडी दैट लेटर, बट इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज गोइंग टू अपोज द चेंज इन करंट। तो जैसे ही जीरो से करंट बढ़ना शुरू किया होगा तो कंडक्टर विल बी अपोजिंग, तो धीरे धीरे उसको अलाउ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो से आई तक जब तक वो करंट जा रहा होगा तब तक जो है मेरा फ्लक्स विल बी चेंजिंग, ठीक है, फ्लक्स विल बी चेंजिंग। सो उस केस में वी हैव सीन द डिफ्लेक्शन, और उसके बाद जैसे ही मेरा करंट यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन फ्लक्स, तो यहाँ पे द डिफ्लेक्शन विल कम, देयर विल नॉट बी एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सेकंड केस में जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो करंट चेंज फ्रॉम I to 0 वैल्यू, तो उस केस में फ्लक्स चेंज हुआ, तो उस केस में it needle got deflected to the other side. So these are the two experiments that Faraday has done.
On that basis, the outcome we have seen कि जो EMF induce हुई है after these two experiment, we have seen EMF induced is minus d phi by dt. ठीक है, so that is we have seen कि जो EMF induced है that is the rate of change of our flux, rate of change of flux, और minus sign it is just telling you कि जो EMF जो produce होगी that is opposite to the rate of change of flux. ठीक है, opposite to the rate of change of flux, that is what the minus sign is showing here. ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे, we are going to study कि जो हम current की direction है, induced current की direction है, how that induced direction of current is coming from the लेंस लॉ. ठीक है, सो दैट इज द फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन. ठीक है, सो दैट इज द वन साइड ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के जब हमने वी आर गोइंग टू मॉडिफाई दिस वंस वी आर गोइंग टू स्टडी द मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे तब इसको फिर से मॉडिफाई करेंगे हम लोग. बट अभी के टाइम पे फॉर दिस फैराडे ने डिड्यूस किया था कि फॉर दिस व्हेन वी आर मूविंग अ मैग्नेट, सो फॉर दैट वी हैव डिड्यूस कि इसके अंदर जो करंट होगा that current is because of the induced EMF, और जो induced EMF की वैल्यू है that is nothing but minus time of d phi by dt, rate of change of my flux through the coil. ठीक है, so that's the conclusion, right? so अगर इसमें coil के अंदर n turns हैं so n d phi by dt will be the conclusion. ठीक है, so एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा था इंड्यूस EMF है. इंड्यूस EMF हमारा जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ माई फाई, और फाई किस तरीके से चेंज हो सकता है, आपका बी चेंज करके, ठीक है, आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके, आपका एरिया चेंज करके, ठीक है, और तीसरा आपका ओरिएंटेशन चेंज करके, थीटा चेंज करके. सो दिस जो कॉन्सेप्ट है आपका ओरिएंटेशन चेंज करने वाला, दैट इज अ फंडामेंटल फॉर योर जो हमारे जितने भी जनरेटर होते हैं, द इलेक्ट्रिसिटी विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द जनरेटर, सो दैट जनरेटर वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल द चेंज इन योर थीटा. ठीक है, ये थीटा के चेंजेस पे, ओरिएंटेशन चेंजेस पे, ओरिएंटेशन चेंज की वजह से आपका फ्लक्स चेंज होता है. इस फ्लक्स चेंज की वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की वजह से इंड्यूस ईएमएफ होता है, जिसकी वजह से वी आर गेटिंग द होल इलेक्ट्रिसिटी विच वी आर गेटिंग इट is because of this fundamental change, this change only. ठीक है, ये ओरिएंटेशन चेंज की वजह से, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लेक्चर नंबर 1. ठीक है, अब आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, वेयर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द लेंस लॉ एंड फैराडे लॉ पे क्वेश्चंस देखेंगे, वेयर वी आर गोइंग टू सी इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नथिंग बट चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ठीक है, इसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस टुडे, राइट? सो लेंस लॉ में जाने से पहले एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग, इंड्यूस चार्ज का. ठीक है, तो चार्ज क्या होता है? चार्ज आपका रेट ऑफ चार्ज इज नथिंग बट आपका कितना चार्ज फ्लो किया है. ठीक है, तो आई क्या होता है आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ योर फ्लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ योर चार्ज. ठीक है, डी क्यू बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ योर रेट ऑफ फ्लो ऑफ योर चार्ज इज नथिंग बट योर करंट. ठीक है, तो अगर मैं टोटल चार्ज का फ्लो निकालूं दैट इज नथिंग बट आई इंटू डी टी. ठीक है, अब आई को आप क्या लिख सकते हो? आई इज नथिंग बट योर इंड्यूस ईएमएफ, जो करंट इसमें जो इंड्यूस हुआ होगा. ठीक है, बिकॉज मैं यहाँ पे दिस इज माई कॉइल और यहाँ पे मेरा बी इज चेंजिंग, चेंज इन बी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, तो जिसकी वजह से देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आया होगा. ये जो करंट है मेरा, बिकॉज ऑफ दिस करंट इज नथिंग बट चार्ज फ्लो. ठीक है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो. अब यहाँ से अगर मेरे को टोटल चार्ज फ्लो निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है, दैट आई डू आई इंटू डी टी, और आई क्या हो जाएगा आपका? ई डिवाइडेड बाई आर इंटू डी टी, और ई को आप यू कैन राइट इट डाउन डी फाई बाई डी टी. यहाँ पे जो डी टी आएगा दैट डी टी गॉट कैंसिल. ठीक है, तो आई को आपने लिख दिया ई बाई आर, ई को आपने लिख दिया डी फाई बाई डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल. तो यहाँ पे जो क्यू आएगा आपका दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट ओनली डिपेंड अपॉन चेंज इन फ्लक्स, टोटल चेंज इन फ्लक्स. वहाँ पे आपका इट डज नॉट डिपेंड कि कितना रिलेटिव चेंज हो रहा है. जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना कि व्हेन यू आर मूविंग द मैग्नेट क्वाइट फास्ट, अगर आप मैग्नेट यहाँ पे फास्ट मूव करोगे तो फ्लक्स चेंज जो आएगा दैट इज फास्ट, तो जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ विल बी डिफरेंट. ठीक है, बट यहाँ पे चार्जेस जो होंगे, चार्ज विल डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ओनली. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कि आप किस तरीके से मोशन कर रहे हो, उसका फास्ट कर रहे हो, स्लो कर रहे हो. इट इज नॉट डिपेंड अपॉन दैट. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो चार्ज की वैल्यू आएगी, दिस इज द चार्ज वैल्यू माइनस डी फाई बी बाई आर. ठीक है, सो दिस इज इंडिपेंडेंट अपॉन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चेंज. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट. ठीक है, हम देखते हैं अपना लेंस लॉ. लेंस लॉ हमारा जो बेसिकली बताता है कि आपका कॉइल में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था फैराडे वाला, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो इसके अंदर जो हमारा करंट जो फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करने की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम द लेंस लॉ, टू गेट द डायरेक्शन ऑफ आवर फ्लो ऑफ करंट, इंड्यूस करंट. तो क्या बताया था कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द सर्किट इज नथिंग बट, जब भी आपका फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, इन द लूप, ठीक है, तो जो आपका जो करंट इंड्यूस होगा, वो जो करंट इंड्यूस होगा दैट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स. ठीक है, जो करंट इस तरीके का प्रोड्यूस होगा कि जो आपका फ्लक्स, जो करंट जो आपका प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर, दैट इज गोइंग टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स. ठीक है, जो दैट इज गोइंग टू अपोज द चेंज. ठीक है, अपोज द चेंज. अब इसको थोड़ा विल सी इट विद दिस
with this diagram we are going to see. सपोज दिस कॉइल इज देयर, ठीक है, ये आपके पास कॉइल है, दिस इज योर कॉइल और ये मैग्नेट है. तो नाउ दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट, ठीक है, फील्ड लाइंस विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, इस तरीके से बाहर आ रही है, ठीक है. तो अगर मैं इसको इधर के साइड मूव करा रहा हूँ, तो इधर के साइड मूव करा रहा हूँ. नाउ दिस फील्ड लाइंस आर इंक्रीजिंग, ठीक है, ये इंक्रीज करेगी, तो यहाँ पे फ्लक्स विल बी इंक्रीजिंग. अब फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, इसको बढ़ने को अपोज करने के लिए इट शुड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड दैट शुड अपोज दिस. इसको अपोज करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा विल बी इन दिस डायरेक्शन. अब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने के लिए मेरे को जो इसमें इसके अंदर मेरे को जो करंट फ्लो कराना पड़ेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, दैट विल बी इन, इफ यू सी इट फ्रॉम दिस साइड तो इट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है. इस डायरेक्शन में अगर मैं देखूँ इन फ्रॉम इफ आई एम गोइंग टू व्यू इट फ्रॉम दिस साइड तो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, तो जिसकी वजह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस जो आएगा ये आएगा एंड दैट इज गोइंग टू अपोज द चेंज इन माई फ्लक्स होगा व्हेन आई एम मूविंग दिस मैग्नेट टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है. अब सेकंड केस देखते हैं, अगर मैं मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूँ इधर से, ठीक है. नाउ द मैग्नेट इज मूविंग, तो मैग्नेट मूव कर रहा है, दैट मींस यहाँ पे फ्लक्स विल बी डिक्रीजिंग, फ्लक्स डिक्रीज करेगा. तो नाउ अब जो बी इंड्यूस होगा, अब यहाँ पे ये एन था, ये था, ठीक है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. तो अब ये मैं जब इसको मैग्नेट को इधर की साइड मूव कर रहा हूँ, तो दिस माई मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है. अगर मैं मैग्नेट को इधर की साइड मूव कर रहा हूँ तो दिस ये जो डायरेक्शन है दिस इज गेटिंग स्लो. अब इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन को एनहांस करेगा. इस डायरेक्शन को एनहांस करने के लिए माई मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस विल बी इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज यहाँ पे ये मेरा इस डायरेक्शन में है ना, तो ये डायरेक्शन कम इस डायरेक्शन में है और ये कम होती जा रही है इसकी वैल्यूज, क्योंकि मेरा ये मैं इधर की साइड मूव करा रहा हूँ मैग्नेट, तो ये मेरी ये दिस वैल्यूज आर डिक्रीजिंग. अब इसको सपोर्ट करने के लिए क्या करेगा, इसको अपोज करेगा. अपोज करना मतलब इसको बढ़ाएगा, दैट मीन्स जो बी इंड्यूस होगा शुड बी इन दिस डायरेक्शन, और जो बी इंड्यूस की डायरेक्शन ये होगी, और जो करंट होगा which is doing it will be in this direction, ठीक है. So अगर मैं if I am going to view it from this side, ठीक है, तो it is like clockwise current will be there into it, ठीक है. अब सेकंड केस देखते हैं हमारा साउथ वाले में. अगर मेरा साउथ ये है, नॉर्थ ये. अब साउथ के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस गोइंग इनसाइड द साउथ, ठीक है. तो अगर मैं इसको बाहर की साइड लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो दैट मीन्स आई एम तो यहाँ पे दीज फील्ड लाइंस आर डिक्रीजिंग, ठीक है, दीज फील्ड लाइंस आर डिक्रीजिंग, ठीक है, बिकॉज मैं इसको इधर मूव करा रहा हूँ साउथ वाली, तो दीज फील्ड लाइंस आर डिक्रीजिंग. सो बी इंड्यूस विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. बी इंड्यूस इसको सपोर्ट करेगा इस डिक्रीज को, तो नाउ करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. करंट अगर मैं इधर से देखूँ, अगर मैं अपनी कर्ल फिंगर्स को कर्ल इस डायरेक्शन में करूंगा, थंब विल कम इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में थंब आएगा. सो दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ माय करंट, ठीक है. अब इस केस में देखें, अगर मेरा साउथ ये है, नॉर्थ ये है ना, ये मेरी इफ आई एम मूविंग दिस साइड, ठीक है, और दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ माई फील्ड लाइंस, तो आई एम मूविंग दिस साइड. सो इस डायरेक्शन में मेरा इस डायरेक्शन में मेरा फ्लक्स इज इंक्रीजिंग. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स जिसमें फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बिकॉज आई एम मूविंग इट इन दिस डायरेक्शन. तो मेरा फ्लक्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए क्या होगा, बी मेरा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है. इस डायरेक्शन में आने के लिए माई करंट शुड बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. इफ आई एम गोइंग टू कर्ल माई फिंगर लाइक दिस एंड द थंब विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज माई बी इंड्यूस, सो दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ माई करंट, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द लेंस लॉ सेड कि आपका चेंज इन योर जो सोर्स की वजह से जो भी आपका चेंज इन योर फ्लक्स आ रहा है उसको अपोज करेगा योर इंड्यूस्ड करंट जो भी होगा, ठीक है. सो दैट इज व्हाट योर लेंस लॉ. और लेंस लॉ का जो फंडामेंटल बेस है दैट इज कमिंग फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है. एनर्जी कंजर्वेशन जैसे कि हमने देखा था कि आपकी जो एनर्जी कंजर्वेशन होती है अभी भी जो हो रही है इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज यू आर पुशिंग एंड टेकिंग द मैग्नेट आउट, सो यू आर अप्लाइंग योर मैकेनिकल फोर्स, दैट मैकेनिकल फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो हियर आल्सो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो दैट्स व्हाई दिस एनर्जी कंजर्वेशन इज हैपनिंग, ठीक है. अगर ये स्टेशनरी रख दूँ तो देयर विल नॉट बी एनी एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है. सो दैट्स व्हाई हमने देखा था कि एनर्जी चेंज हैपन विद द whenever there is a work done, ठीक है. तो here you are doing the work by applying the mechanical force. तो अगर हम देखते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन तो फंडामेंटल है, अगर एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, अगर हम देखें अपोजिट साइड, ठीक है, अगर एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब हो गया कि आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट मीन्स कि आपको ये नहीं है अपने यहाँ पे जब इसको पुश कर रहे हो तो धीरे धीरे आप इसको जब और पुश करोगे इधर की साइड में, यू विल हैव टू अप्लाई मोर एंड मोर फोर्स, यू हैव टू डू मोर एंड मोर वर्क. ऐसा नहीं है कि आपने वर्क लगा दिया, तो बिकॉज जो भी इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो आपके मोशन को अपोज करेगी, कि आपने इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो ना, आपके मोशन को अपोज करेगी जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी. सो दैट इज जस्ट गोइंग टू दैट इज हाउ दिस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज हैपनिंग. तो अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे नॉर्थ है, दैट इज गोइंग टू अपोज इट, तो दैट्स व्हाई द एनर्जी कन्वर्जन इज हैपनिंग. अगर
अगर यहाँ पे नॉर्थ की जगह अगर मेरा साउथ आ जाए, ठीक है, इफ आई एम हैविंग द साउथ हेयर, अगर मेरा यहाँ पे साउथ आ जाए, देन इट विल नॉट, देन अभी हमने जो लेंस लॉ की डायरेक्शन देखी थी वो ये वाली देखी थी कि इसको अपोज करेगा, ठीक है, ये हमने देखी थी ना कि जो आई इंड्यूस होगा दैट इज गोइंग टू अपोज द चेंज। तो यहाँ पे अगर ये नॉर्थ है तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे नॉर्थ हमारा आ रहा था, दिस इज द लेंस लॉ। अगर मैं कहूँ कि अपोजिट कि सपोज यहाँ पे साउथ पोल अगर मैं डाल दूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे साउथ पोल डाल दूँ तो आपने जरा सा इसको पुश किया अंदर की साइड में, तो नाउ साउथ पोल इज गोइंग टू अट्रैक्ट दिस, तो ये और अंदर मूव करेगा, और अंदर मूव करेगा, तो इसके अंदर जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज इस एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी, तो ये और अंदर मूव करेगा, और अंदर मूव करेगा, और एक्सेलरेट करेगा, तो ये काइंड ऑफ अ कंटिन्यूस इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है, कंटिन्यूस काइनेटिक एनर्जी विदाउट एक हल्के से पुश के बाद इसकी कंटिन्यूस काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, सो इट इज काइंड ऑफ अ परपेचुअल मोशन बन जाएगा, एंड दैट मशीन इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई जो यहाँ पे जो लेंस लॉ का जो प्रिंसिपल है बिहाइंड इट, इट्स नथिंग बट द एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये नहीं है आपने जरा सी मैकेनिकल एनर्जी डाली और आपको इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज द नॉर्थ पोल इट इज गोइंग टू क्रिएट विच इज गोइंग टू अपोज योर मोशन, आपके मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द लेंस लॉ, राइट। तो दैट्स द थ्योरी। अब हम वी आर गोइंग टू अप्लाई सम क्वेश्चंस, ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे को क्या कह रहा है कि दिस इज ये हमारे को दिस इज आवर कॉइल, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ये है इसका, और ये एक वायर है जिसके अंदर करंट आई इज फ्लोइंग एंड आई इज डिक्रीजिंग, ठीक है, आई डिक्रीज करेगा, आई क्या है इसके अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बट मैग्नेटिक फील्ड विल जो आई की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड, बट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल नॉट, दैट इसका कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, बिकॉज इट वेरीज म्यू नॉट आई ओवर 2πr होता है ना, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन आर, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, तो बट इट विल बी चेंजिंग। तो हम यहाँ पे विल जस्ट सीइंग द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, हमें बस डायरेक्शन देखनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा, तो दैट मीन्स इट इज डिक्रीजिंग, बिकॉज यहाँ पे आई इज डिक्रीजिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, तो फ्लक्स विल बी डिक्रीजिंग, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा दैट इज गोइंग टू सपोर्ट दिस, बिकॉज डिक्रीज को सपोर्ट करेगा, ठीक है, उसको अपोज करता है ना, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो इट इज गोइंग टू सपोर्ट दैट, ठीक है। सो यहाँ पे when the current is flowing here, magnetic field will be inside, magnetic field inside है, when the current is decreasing, magnetic field is decreasing, magnetic field decrease कर रहा है, तो उसको support करने के लिए the current will be flowing in the same direction, ठीक है, तो current इस direction में flow करेगा कि इसको support करेगा, magnetic field current की वजह से भी अंदर की side में आएगा, so that is how the direction of our current कि it is going to support the इट इज गोइंग टू अपोज द चेंज। अपोज क्या हो रहा है, अपोज द चेंज मतलब कि चेंज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको अपोज करेगा, उसको बढ़ा के, बढ़ाने के लिए क्या होगा, अंदर की साइड में मेरा मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, ठीक है। सो एक बार और देख लेते हैं, जैसे मेरा ये करंट है, करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब डिक्रीज को अपोज करना क्या होगा, बढ़ाना, बढ़ाएगा कैसे, जब सेम डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। सो करंट इस डायरेक्शन, सो बढ़ाने का मतलब ये है कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, क्रॉस अंदर की साइड में आना चाहिए, तो अंदर की साइड में आने के लिए करंट शुड बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, करंट शुड बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो देन ओनली आई विल बी हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड हियर, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू अपोज माय अपोज द चेंज, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर वी आर हैविंग दिस राउंड कॉइल, ठीक है, और यहाँ पे देयर इज अ कट इन दिस कॉइल, ठीक है, ये मेरी फुल है, ये मेरी पूरी है, और यहाँ पे कट है, तो यहाँ पे मैग्नेट गिर रही है और यहाँ पे भी मैग्नेट गिर रही है। वी हैव टू सी के व्हाट इज द मोशन ऑफ द मैग्नेट, किस तरीके से होगा, वेदर इट इज गोइंग टू फॉल विद जी, वेदर इट इज गोइंग टू फॉल विद लेस देन जी, सो वी हैव टू सी दैट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ इट, ठीक है। इसका मोशन देखते हैं, तो जब ये नीचे गिर रहा होगा, ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से इट इज कमिंग आउट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी कमिंग आउट, जैसे जैसे नीचे आ रहा है, सो इसके अंदर ऑब्वियसली फ्लक्स विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज का मतलब हो गया कि यहाँ पे इस तरीके का करंट आएगा जो इस फ्लक्स को डिक्रीज करे, इस फ्लक्स को डिक्रीज करे, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो शुड बी इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में बनाने के लिए माई करंट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, करंट मेरा इस तरीके से आना चाहिए, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ माई करंट, सो दैट दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस जो मेरे को इसको अपोज करेगा, जब इसको अपोज करेगा तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू फॉल स्लोली, इट इज नॉट गोइंग टू फॉल विद जी, इट इज गोइंग टू फॉल स्लोली, ये धीरे धीरे गिरेगा, धीरे धीरे गिरेगा, धीरे धीरे गिरेगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे धीरे धीरे गिर के जब ये इधर की साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे तो अब साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, नाउ इट इज गोइंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। अभी साउथ पोल दूर जा रहा है, अब साउथ पोल क्या होता है आपका, ये वाली डायरेक्शन होती है, ठीक है, साउथ पोल की ये होती है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, तो अब इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना होगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जब ये यहाँ पे साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे साउथ नॉर्थ आ गया, और ये मेरा दिस इज माई, ये मेरी डायरेक्शन ऑफ माई फील्ड लाइन्स है, ठीक है, बिकॉज साउथ में एंटर करती हैं, तो जब ये
अब क्या हो रहा है, ये दूर जा रहा है इधर से, मैग्नेट इज फॉलिंग ना, इट इज फॉलिंग, तो इट इज, ये दूर जा रही है, दूर जाने का मतलब हो गया कि ये वाली जो फ्लक्स लाइन है दैट इज डिक्रीजिंग, तो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, तो इस फ्लक्स को बढ़ाने के लिए तो जो अब मेरा करंट आएगा दैट शुड बी इन अ मैनर कि इस ये फ्लक्स को ऐड करे इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मतलब बी इसी डायरेक्शन में आए, तो बी इस डायरेक्शन में आने के लिए माई करंट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में मेरा करंट होना चाहिए, राइट। सो पहले केस में मेरा करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, सेकंड केस में द करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो जब मेरी मैग्नेट इन दिस फुल लूप में है जिसमें कट में नहीं जा रही है, जब उसमें जा रही होगी, इन दैट केस जब इस कट में नहीं जा रही होगी, इन दैट केस इसका मोशन विल बी स्लोइंग डाउन अप टू हेयर, एंड जब ये यहाँ से नीचे जा रही करेगी तो इसको फिर अट्रैक्ट करेगी, बिकॉज यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा ना, हेयर नॉर्थ पोल विल बी देयर एंड हेयर साउथ पोल विल बी देयर, और पहले केस में नॉर्थ पोल इधर आएगा, साउथ पोल आएगा, बिकॉज यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये होगी, और सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये होगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को अपोज ऐसे कर रही होंगी, और जो कॉइल के अंदर जो करंट इस डायरेक्शन में ऐसे बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा, उससे बाहर निकलती हैं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, तो फिर से इसके मोशन को इसको मूव करने से स्लो करेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे इसका जो मोशन होगा दैट विल नॉट बी जी, इट विल बी स्लोड मोशन, ठीक है। अब सेकंड में क्या है, यहाँ पे कट है मेरा, ठीक है, सेकंड में कट है, तो यहाँ पे जो EMF बन जाएगी, बट देयर विल नॉट बी एनी करंट नहीं आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी, सो इट विल गोइंग टू फॉल डाउन, ठीक है, अपना सिंपल फॉल डाउन कर जाएगा, ठीक है। सो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द मोशन। इस वाले में जब ये कट है तो यहाँ पे करंट तो होगा नहीं, बिकॉज द लूप विल नॉट बी फुल, तो दैट्स वाई देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन फ्लक्स, there will be a change in flux but there will not be any current into it, जिसकी वजह से अपोजिट जो इसको अपोज करने के लिए जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा दैट विल नॉट बी देयर, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से मेरी डिस्क रखी हुई है कनेक्टेड विद दिस रॉड, ठीक है। नाउ द डिस्क इज फॉलिंग डाउन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये इस तरीके से मूव ऑन करती जाएगी डिस्क, ठीक है, इस तरीके से मूव ऑन करती जाएगी, एंड वी हैव टू फाइंड आउट इसके अंदर फ्लक्स चेंज क्या हो रही होगी, ठीक है, फ्लक्स चेंज वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ पे दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ माय मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑब्वियसली एरिया तो यही रह रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी यही है, दैट इज नॉट चेंजिंग। क्या चेंज हो रहा है, इट इज द ओरिएंटेशन विच इज चेंजिंग, ठीक है। यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन अगर मैं देखूँ तो व्हेन इट इज फॉलिंग अप टू हेयर, तो इसकी ओरिएंटेशन इट मस्ट बी हैविंग, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे अगर जिस पोजीशन पे था तो मैग्नेटिक फील्ड क्या थी इसकी, द मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन एंड इसका एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो फ्लक्स विल बी जीरो हेयर, ठीक है, फ्लक्स यहाँ पे जीरो थी। अब जैसे जैसे इसकी ओरिएंटेशन चेंज होती जा रही है, ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन चेंज होती जा रही है, तो फ्लक्स विल बी इंक्रीजिंग एंड इस पोजीशन पे फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, और फिर जब यहाँ से देन द ओरिएंटेशन विल बी इन सच अ वे कि इसकी फ्लक्स विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है, इसकी फ्लक्स यहाँ से डिक्रीज करती जाएगी। सो इनिशियली द फ्लक्स जब यहाँ से गिर रहा होगा ये यहाँ से इस पोजीशन तक, बिकॉज नाउ मैक्सिमम फील्ड लाइंस विल बी कटिंग इट, ठीक है, जो एरिया होगा इसका मैक्सिमम एक्सपोज्ड होगा फील्ड लाइन से जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब फिर धीरे धीरे इसका एरिया फिर से कम होता जा रहा है, ठीक है, जो इफेक्टिव एरिया टू कट द फील्ड लाइंस विल बी डिक्रीजिंग, और धीरे धीरे जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा फिर से जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगी, फ्लक्स आपकी जीरो से इंक्रीज करेगी, ठीक है, इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करेगी, तो इस तरीके की हमारी फ्लक्स बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जो करंट हमारा फ्लो करेगा, सो वी हैव टू फाइंड आउट द करंट। तो इस केस में जब ये नीचे गिर रहा होगा यहाँ से यहाँ तक में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इंक्रीजिंग, उसको अपोज करने के लिए द करंट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, तो करंट शुड बी इन XYZ, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, द करंट जो बी इंड्यूस होगा शुड बी इन दिस डायरेक्शन, तो करंट शुड बी इन XYZ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे क्या डिक्रीज कर रहा है, तो करंट शुड सपोर्ट दैट, तो करंट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, तो ZYX, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा फिर, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, राइट, Z से Y, Y से X, ठीक है। सो दैट इज आवर डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या है मेरा, ये एक कॉइल दे रखी है, सो दिस इज द कॉइल वी आर हैविंग एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज गोइंग इनसाइड। तो इसको इसमें हमें दो तरीके से रोटेट किया हुआ है, एक तो परपेंडिकुलर टू दिस विच इज माई दिस डायरेक्शन Z एक्सिस, तो दिस इज माई X एक्सिस, दिस इज माई Y एक्सिस X Y, एंड Z एक्सिस विच इज
विच इज कमिंग आउट, ठीक है, विच इज लाइक दिस, जेड एक्सिस इज कमिंग आउट। तो जेड एक्सिस के अबाउट जब ये रोटेट करेगा तो ना उसमें बी चेंज हो रहा, बी तो सेम में ये है मेरा, बी तो इसमें चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। जब जेड एक्सिस के अबाउट, जैसे ये वाले एक्सिस के अबाउट जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे अगर ये मेरा बी है, बी इज गोइंग डाउन, ठीक है, बी इज लाइक दिस, इफ आई एम गोइंग टू रोटेट इट लाइक दिस, तो बी तो मेरा चेंज नहीं कर रहा, ना एरिया चेंज कर रहा, ना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा। तो जब ये इसका रोटेशन जेड एक्सिस के अबाउट होगा तो आई विल नॉट बी एनी चेंज इन माई फ्लक्स, में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ विल बी जीरो, ठीक है। सो पहले केस में इंड्यूस ईएमएफ विल बी जीरो। नाउ अगर मैं इसको वाई के डायरेक्शन में रोटेट करूंगा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, तो सपोज वी टेक द साइड व्यू, इधर की तरीके से देखते हैं, साइड व्यू लेते हैं, दिस इज माई वाई, दिस इज माई एक्स, ठीक है। अब मैं इसको वाई के अबाउट अगर मैं रोटेट करूं, सो दिस इज माई वाई, ठीक है, आई एम गोइंग टू रोटेट इट लाइक दिस। सो इसको मैंने नाउ अभी पहले केस में दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ माई, जब दिस इज माई डायरेक्शन एन वेक्टर की डायरेक्शन थी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माई बी वेक्टर, ठीक है। अब मैंने इसको रोटेट कर दिया, नाउ इट इज लाइक दिस। तो अब जो डायरेक्शन ऑफ माई एरिया वेक्टर विल बी इन दिस, सो नाउ देयर इज अ एंगल बिटवीन बी एंड ए, ठीक है। तो ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है ना, एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर में आ गया। सो धीरे धीरे जब ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी देन दिस इज माई एरिया वेक्टर, तो दिस थीटा विल बी कीप ऑन चेंजिंग, द ओरिएंटेशन विल बी कीप ऑन चेंजिंग। जब इस डायरेक्शन में आ जाएगा सो दिस विल बी माई एरिया वेक्टर एंड दिस इज माई एरिया वेक्टर। जब ये इस तरीके से आ जाएगी डिस्क मेरी रोटेट करते करते, एंड दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ माई बी, ठीक है, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ माई बी, इनसाइड विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर बी। सो इस केस में जीरो हो जाएगी। सो हमारा द एंगल, सो द ओरिएंटेशन, सो आपका जो फाई होगा, फाई इज नथिंग बट बी ए cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओरिएंटेशन इज चेंजिंग, बी आपका कांस्टेंट है, ए इज कांस्टेंट, योर ओरिएंटेशन इज कीप ऑन चेंजिंग, बिकॉज ऑफ दिस ओरिएंटेशन आपका जो ए cos थीटा है दैट इज चेंजिंग, आपका इफेक्टिव एरिया चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बी आपका कांस्टेंट है तो यहाँ पे आपका इफेक्टिव एरिया इट इज चेंजिंग, बिकॉज यहाँ पे जो था इस केस में ये वाली जब डिस्क थी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, तो यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया था, तो ए cos थीटा जो था, थीटा विल बी जीरो डिग्री। अब जैसे ही आपने इसको मूव किया, ठीक है, जैसे आपने इधर लेके आए तो आपका थीटा ये हो गया, तो नाउ देयर इज सम एंगल, तो ए cos थीटा कम हो जाएगा, बिकॉज थीटा अगर बढ़ जाएगा तो आपका cos थीटा कम हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, तो दैट मीन्स आपका जो फ्लक्स होगा दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, बिकॉज cos थीटा डिक्रीज हो गया, ए cos थीटा इफेक्टिव एरिया विच इज पासिंग थ्रू माई बी विच इज गोइंग टू गेट रिड्यूस, ठीक है। सो नाउ फ्लक्स इज, वी कैन राइट इट डाउन, फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज योर बी इंटू, इफ वी आर हैविंग द एन नंबर ऑफ, अगर इफ यू आर हैविंग द एन नंबर ऑफ टर्न्स इंटू बी, एरिया क्या है इसका, पाई ए स्क्वायर इंटू cos ओमेगा टी, ठीक है। cos ओमेगा टी इज द, पाई ए स्क्वायर इज द एरिया इंटू cos ओमेगा टी, ओमेगा इज द रेट एट विच इट इज मूविंग, थीटा जो इसका चेंज हो रहा है, ठीक है, थीटा वी कैन राइट इट डाउन ओमेगा टी, ठीक है। सो दिस इज वे वी कैन राइट इट डाउन, दिस इज द वे वी कैन राइट इट डाउन आवर फ्लक्स, ठीक है। अब इसका ईएमएफ क्या होती है हमारी, डी फाई बाई डी टी किया हमने, तो यहाँ पे जो वी हैव टू, दिस इज ओनली चेंजिंग, ठीक है। सो थीटा इज ओनली चेंजिंग, सो cos ओमेगा टी वी कैन राइट इट डाउन sin ओमेगा टी, ठीक है, माइनस sin ओमेगा टी वी कैन राइट इट डाउन, तो डी फाई बाई डी टी विल गेट दिस, ठीक है। नाउ इसका जो डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन विल बी योर, यहाँ पे आपका फ्लक्स विल बी रिड्यूसिंग, तो डायरेक्शन विल बी टू, बिकॉज यहाँ पे क्या है आपका, जैसे जैसे थीटा विल बी इंक्रीजिंग, थीटा जैसे जैसे यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे इसका मैक्सिमम था इस केस में, जैसे जैसे इसको रोटेट करेंगे जब थीटा विल बी इंक्रीजिंग, जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ेगा आपका फाई विल बी रिड्यूसिंग, फाई रिड्यूस करेगा, दैट मीन्स उसी वी हैव टू सपोर्ट, तो बी विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन ओनली, सो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, विल बी इन दिस डायरेक्शन, so that it is इस डायरेक्शन, सॉरी it will be in this direction, it is going to support, ठीक है, इस फील्ड को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज ये धीरे धीरे कम हो रहा है ना, ए cos थीटा की वैल्यू कम हो रही है तो फ्लक्स कम हो रहा है, तो उस चेंज को सपोर्ट करने के लिए, अपोज करने के लिए, कम हो रहा है तो उसको अपोज करने के लिए बढ़ाएगा, बढ़ाने के लिए मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स शुड बी इंक्रीजिंग, तो इसी डायरेक्शन में मेरा जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने के लिए आई हैव नीड टू हैव द करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सॉरी दिस डायरेक्शन, यस, बिकॉज अगर मैं फिंगर कर्ल इस डायरेक्शन में करूँगा देन आई विल बी हैविंग द फील्ड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन सी in this case when you are rotating this coil in these two ways, one is with perpendicular and another one is with the diameter, along the diameter axis, right? अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर सेंस ऑफ जो हमारा एरिया है उसके बेसिस पे अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये मेरे पास टू सर्कुलर रिंग है, ए और बी, बाहर वाले का एरिया, बड़े वाले का एरिया मेरा ए है
और रेडियस ए है, छोटे वाले का मेरा रेडियस बी है, ठीक है। मैंने इसको 3 तरीके से फोल्ड किया है। पहला तो मैंने सिंपल इसको इस तरीके से रखा है, ठीक है, ये मेरा फोल्डिंग पॉइंट है, दिस इज माई फोल्डिंग पॉइंट, ठीक है, ये मैंने पहले ऐसे रखा है। दूसरे में मैंने इस वाले फोल्डिंग पॉइंट के अबाउट इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है, इसको अंदर की साइड में ले आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये रोटेशन की वजह से इसका सेंस ऑफ एरिया चेंज हो जाएगा, जो सेंस ऑफ आपका एरिया होगा ना दैट इज गोइंग टू गेट चेंज, जिसकी वजह से इसमें फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड केस में देखें हम, इस वाले केस में मैंने क्या किया, यहाँ से इसको ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। पहले क्या किया मैंने, इस वाले को अंदर की साइड में मोड़ दिया, इसको मैंने इधर डायरेक्शन में अंदर की साइड में मोड़ दिया। अब इस केस में क्या किया मैंने, इधर की साइड में इसको ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, ये जो लास्ट वाले केस में इसको मैंने ट्विस्ट कर दिया। तो नाउ दिस इज आर 3 फिगर्स, ठीक है। अब इन तीनों फिगर में मेरे को करंट निकालना है, करंट इज नथिंग बट योर ई ओवर आर, और आर मेरे को दे रखा है लैम्डा पर यूनिट लेंथ, ठीक है, लैम्डा पर यूनिट लेंथ दे रखी है आपको। तो इन तीनों में वी हैव टू फाइंड आउट IA, IB एंड IC, इन तीनों में, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे को दे रखा है B जो है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग विद टाइम, तो ये आपका B इंक्रीज कर रहा है, जो आपका जो करंट होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन टू अपोज दिस, बिकॉज आपका B इंक्रीज कर रहा है, B इज इंक्रीजिंग, सो आपका फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स विल बी इंक्रीजिंग। अब जो मेरा इंड्यूस करंट आएगा दैट इज गोइंग टू अपोज दिस इंक्रीज, इसको डिक्रीज करना चाहिए। डिक्रीज करने के लिए माई करंट शुड बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो फ्लक्स विल बी कमिंग आउट, सो दैट इज गोइंग टू अपोज इट, तो माई डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस। तो अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट पहले वाले केस में ये है, ठीक है, अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट ये है पहले वाले केस में, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे सेंस इन द फर्स्ट केस, अगर मैं देखूँ इस फर्स्ट केस में देखूँ तो यहाँ पे जो मेरा फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स इज नथिंग बट पाई, दिस इज माई एरिया, सो दिस इज द वे ऑफ माई करंट इज फ्लोइंग इनटू इट, ठीक है, दिस इज माई करंट इज फ्लोइंग इनटू इट, ठीक है। सो अगर मैं पहले वाले केस में देखूँ, माई फ्लक्स विल बी B इंटू A कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा विल बी 0 डिग्री तीनों केस में, ठीक है, तो वी कैन राइट इट डाउन 1 ओनली, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, पहले वाले केस में एरिया विल बी पाई A स्क्वायर प्लस पाई B स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज इस केस में भी मेरा बाहर ही आ रहा होगा, इस केस में भी जो मेरा सेंस ऑफ एरिया है, जो एरिया परपेंडिकुलर टू सेंस ऑफ डायरेक्शन अगर देखो से एरिया की, तो इट इज़, अगर मैं ये वाली डायरेक्शन सेंस ऑफ डायरेक्शन देखूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको नंबर दे दें, अगर हम HAB, अगर ये वाला इस तरीके से अगर हम देखें, ठीक है, ये वाला इस तरीके से, तो मैं इसको अगर नंबर दूँ HABDEFG, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको नंबर दे दूँ, तो इस वाले सेंस में इफ आई टेक इट पॉजिटिव, ठीक है, अगर मैं ये पॉजिटिव ले रहा हूँ, दिस इज अ डिफरेंट एरिया, दिस इज अ डिफरेंट एरिया, तो वी कैन राइट इट डाउन, ये एरिया पूरा इसके थ्रू जो फ्लक्स आ रहा होगा एंड इसके थ्रू जो फ्लक्स आ रहा होगा, तो पाई A स्क्वायर प्लस पाई B स्क्वायर इनटू दिस। अब मैं जब मैं इसको अंदर ले आऊंगा तो इस वाले एरिया की अभी जो थी, इट इज जो सेंस ऑफ, अगर मैं एरिया वेक्टर देखूँ इसका, तो अभी जो था इट इज इन दिस डायरेक्शन, जो इसका एरिया वेक्टर था, इट इज एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। जब मैं इसको अंदर ले आऊंगा, व्हेन आई एम गोइंग टू फोल्ड इट इनसाइड, जब मैं इसको फोल्ड इट अंदर ले आऊंगा, तो इसका जो एरिया वेक्टर का सेंस हो जाएगा दैट इज अंदर की साइड में, और ये बड़े वाले का जो एरिया वेक्टर होगा दैट इज बाहर वाली साइड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगा दैट इज गोइंग टू गेट चेंज, जो इस वाले केस में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा मेरा, सो नाउ इन दिस केस जब मैं इसको अंदर की साइड में फोल्ड कर देता हूँ, तो माई फ्लक्स विल बी पाई A स्क्वायर माइनस पाई B स्क्वायर dB बाई dt, ठीक है। सो इस केस में सेंस ऑफ, अब इस तरीके से देखो ना कि अगर आप ये एरिया वेक्टर को, ये वाला एरिया आप समझो कि यू आर टेकिंग दिस एरिया, अगर मैं इसको, यू आर टेकिंग इट आउटसाइड एंड इसको भी आउटसाइड ऑफ द प्लेन ले लो, ठीक है। और ये डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन देख लो, GHABCDEFG, ठीक है। तो इस सेंस ऑफ डायरेक्शन में ABCDEFGH, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में। अब जब मैं इसको अंदर की साइड में फोल्ड करूंगा, अब ये सेंस देखो ना, ये ऊपर की साइड में है, अब जब मैं इसको अंदर की साइड में इस वाली डायरेक्शन के इसके अबाउट, इसको मैं अगर मैं रोटेट कर देता हूँ, ये वाली चीज मेरी अंदर की साइड में आ जाती है, तो अब देखो ना, इसका F इधर आ जाएगा, GA इधर आ जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ डायरेक्शन अब ये अंदर की साइड में हो जाएगा ना, इसका एरिया, ये अभी की साइड में, जब ये बाहर की साइड में था, इट इज लाइक दिस। अब मैंने इसको रोटेट कर दिया, तो ये E मेरा इधर आ जाएगा, F इधर आ जाएगा, G इधर आ जाएगा, और ये मेरा जो एरिया होगा इसका सेंस ऑफ विल बी इनसाइड, ठीक है, ये अंदर हो गया, बट ये बाहर वाले का मेरा इट विल स्टिल बी आउटसाइड। तो यहाँ पे जो नेट आएगा दैट इज पाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इनटू dB बाई dt को यू कैन राइट इट डाउन K, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज नथिंग बट योर EMF, और आपको यहाँ पे करंट निकालना है ना, तो करंट विल बी नथिंग बट योर EMF डिवाइडेड बाय R, और R क्या होगा आपका, R इज नथिंग बट योर, ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो लैम्डा इंटू 2 पाई A प्लस B, ठीक है, ये आपका पैरामीटर हो गया 2 पाई A प्लस B, ठीक है, 2 पाई A बड़े वाले का हो गया, छोटे वाले का B हो गया, तो दिस इज योर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहले वाले केस में IA जो आएगा आपका, दिस इज योर
दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, डी बी बाई डी टी को आपने के लिख दिया, तो पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के डिवाइडेड बाई दिस। सेकेंड वाले केस में इट इज़ पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब थर्ड वाले केस में देखते हैं, अगर मैं थर्ड वाले केस में अभी भी ये मेरा, अगर फर्स्ट केस में ये मेरा बाहर वाली साइड में था, ठीक है, ये भी मेरा बाहर वाली साइड में था सेंस ऑफ एरिया। अब जब मैं इसको ट्विस्ट कर दूंगा इधर की साइड में, अंदर की साइड में, तो ये मेरा, जस्ट इमेजिन इट कि ये वाला जो है मैंने इसको मैंने ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, इसको मैंने ट्विस्ट कर दिया, इस डायरेक्शन में मैंने ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इसका जो एरिया होगा दैट विल गोइंग इनसाइड, जो एरिया डायरेक्शन हो जाएगी दैट विल अगेन गोइंग इनसाइड। तो अगेन ये वाले जो होगा मेरा, इसके थ्रू फ्लक्स विल बी अपोजिट, तो इट विल बी पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के। अब इसके थ्रू मेरे को दिस इज माई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, डी बी बाई डी टी को मैंने के लिख दिया। नाउ आपको आई सी निकालना है, आई सी इज नथिंग बट योर दिस इज योर ई, तो ई डिवाइडेड बाई आर, और आर आपने ये निकाल रखा है, दैट इज ये तीनों में आर सेम होगा, 2 पाई ए प्लस बी लैम्डा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर, आपको लैम्डा दे रखा है ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो इसका टोटल लेंथ कितना होगा 2 पाई ए, ये लेंथ कितनी होगी 2 पाई बी, सो टोटल लेंथ विल बी, सो इन तीनों केसेस में तो लेंथ तो टोटल यही रहेगी ना, 2 पाई ए प्लस बी इंटू लैम्डा, राइट। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है हमारे को, द स्पेस इज डिवाइडेड बाय द लाइन ए डी, ठीक है, ये मेरा रीजन 1 है, ये मेरा रीजन 2 है इसके अबाउट, ठीक है। रीजन वन इज अ फील्ड फ्री रीजन, यहाँ पे देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन 1। रीजन 2 इज हैविंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, which is directed into the plane of the paper. BCE is the semicircular conducting loop of radius r with the center at O, ठीक है, ये मेरा BCE is a conducting loop, इस तरीके से loop है मेरा, ठीक है, and which has been rotated with the omega, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ऐसे मेरा अंदर की साइड में मूव कर रहा होगा, ठीक है, it is keep on moving inside like this, ठीक है, it is keep on moving। तो ये जो मेरा ये वाली है, इसकी डायरेक्शन ऐसे ऐसे चेंज होती रहेगी, ठीक है, ये ऐसे ऐसे आता रहेगा, और फिर जब ये B मेरा इधर की साइड में आ जाएगा, ये बी मेरा घूम के, ये जो बी अभी यहाँ पे है, जब ये घूम के इधर की साइड में आ जाएगा, बी या मेरा यहाँ पे आ जाएगा और ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, देन इट स्टार्टेड कमिंग आउट। अब ये इस केस में पूरा आ गया अंदर, ठीक है, ये धीरे धीरे ओमेगा से अंदर घूमेगा ना, पहले ये यहाँ पे था, फिर ये थोड़ा सा अंदर आया, दैट मीन्स ये वाला एरिया इसका इंक्रीज हुआ, फिर ये थोड़ा सा और अंदर आया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये और एरिया इंक्रीज हुआ, फिर ये थोड़ा सा और अंदर आया, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, अब एरिया इंक्रीज हो रहा है, ये थोड़ा सा एरिया हो गया। अब जब ये 50 डिग्री, जब ये इतना अंदर आ गया, तो इसका एरिया ये वाला आ गया, ठीक है, ये इसका एरिया आ गया, फिर ये अब ये और इधर की साइड में आ गया, तो इसका और एरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दिस एरिया बीन इंक्रीजिंग, और ये फाइनली जब इस पोजीशन पे आ गया तब इसका मैक्सिमम एरिया आ गया, तो दिस इसका मैक्सिमम एरिया आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ से धीरे धीरे एरिया इसका डिक्रीज करना शुरू करेगा, अब ये बाहर निकलना शुरू करेगा, तो नाउ एरिया विल बी दिस, ठीक है। अगेन इट इज स्टार्टेड मूविंग आउट, ये धीरे धीरे इसका एरिया इसका कम होता जाएगा, ठीक है, और फिर फाइनली ये यहाँ पे वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो द लूप इज नाउ मेड टू रोटेट विद एंगुलर ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज आर। वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द इंड्यूस्ड करंट के लिए वी हैव टू फाइंड आउट ई डिवाइडेड बाय आर करना है। आर हमारे को दे रखा है सिंपल, हमारे को इंड्यूस ईएमएफ निकालनी है। इंड्यूस ईएमएफ निकालने का हमारा देखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स क्या होता है आपका बी इंटू ए, और ओरिएंटेशन कॉस थीटा। ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा बिकॉज थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है, ये अंदर है और ए वेक्टर भी आपका अंदर ही है, ठीक है, तो थीटा इज योर 0 डिग्री, तो दिस यू कैन राइट इट डाउन 1। तो यहाँ पे जो आपका जो चेंज हो रहा है दैट इज द ए चेंज। बी आपका कांस्टेंट है, बी भी आपको कांस्टेंट दे रखा है, तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है दैट इज द ए इज चेंजिंग, सो डी ए बाई डी टी विल बी द चेंज, ठीक है। तो फ्लक्स डी फाई बाई डी टी विल बी नथिंग बट योर बी इंटू डी ए बाई डी टी। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस चेंज। नाउ डी ए बाई डी टी अगर हम देखें, एक इंट्यूशन जो सबसे पहले आएगी हमारे को कि धीरे धीरे एरिया तो इंक्रीज कर रहा है इसका, ठीक है, एरिया तो इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ होनी चाहिए वो इंक्रीज, जो मतलब फर्स्ट इंट्यूशन सबसे पहले क्या आएगी, धीरे धीरे एरिया इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ शुड बी इंक्रीजिंग, बट वी विल सी कि हमारे को यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया देखना है, दैट इज कांस्टेंट बिकॉज माय ओमेगा इज कांस्टेंट। अगर मेरा ये ओमेगा चेंज कर रहा होता कंटिन्यूसली देन माय डी ए बाई डी टी विल बी चेंजिंग, ठीक है। अगर अभी हमारा जो ईएमएफ है दैट इज डी फाई बाई डी टी, वो क्या आएगा बी ए कॉस थीटा मेरा ये है, तो यहाँ पे जो डी ए बाई डी टी इज कांस्टेंट, डी ए बाई डी टी डिपेंड्स अपॉन माय ओमेगा। अगर ये मेरा ओमेगा एक्सेलरेट कर रहा होता है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलेरेशन होती, तब देन यू विल बी हैविंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विल बी डिफरेंट, देन यू विल बी हैविंग द ईएमएफ विल बी चेंजिंग। अभी क्या आएगी हमारी, ये वाला मेरा फैक्टर विल बी कांस्टेंट, ये मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे को जो इंट्यूशन आती है कि एरिया इंक्रीज कर रहा है तो इट शुड बी ई शुड बी इंक्रीजिंग, बट यहाँ पे हमारा जो आएगा ई इज कांस्टेंट बिकॉज माई डी ए बाई डी टी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अब डी ए बाई डी टी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। विल टेक, अगर मैं छोटा सा एरिया अगर ये ले लूँ, यहाँ पे ये अंदर एरिया आ गया, ठीक है, तो इसका एरिया निकालते हैं। एरिया क्या हो गया इसका डी ए,
इट्स नथिंग बट 1/2 इंटू आर, और ये अगर ये डी थीटा, अगर ये मेरा स्मॉल डी थीटा अंदर आ गया, ये दिस इज माई डी थीटा, ठीक है, तो इसका ये आर कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, ठीक है, 1/2 आर, तो ये मेरी लेंथ हो गई। तो इस वाले स्मॉल छोटे से एरिया का कितना हो जाएगा मेरा 1/2 आर, ठीक है, परपेंडिकुलर इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर डी थीटा, तो दिस इज माई डी ए, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड बाई इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, डी ए बाई डी टी 1/2 आर स्क्वायर इंटू डी टी किया इसको, तो ये मेरा ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ दिस इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आपने देखा ना आपका ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, तो ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो डी ए बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट। तो आपका जो रेट है जिसकी वजह से आपका ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, यहाँ पे ये एरिया है, यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है दैट इज कंटिन्यूसली सेम, ठीक है। अगर ये 1 सेकंड में इतना मूव किया तो 1 सेकंड में ये मूव करेगा, तो दैट मीन्स ये एरिया और ये एरिया मेरा कांस्टेंट है, तो हर सेकंड में सेम एंगल सेम एरिया स्वेप्ट कर रहा है, ठीक है। सो डी ए बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे आ गया मेरा 1/2 आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। नाउ यू पुट दिस वैल्यू हेयर, डी ए बाई डी टी की वैल्यू रख दी, तो आपका ई जो आ गया दैट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। और हमने देखा ई अभी जो स्टार्टिंग में कॉन्स्टेंट रहेगा, बट ये अप टू जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है पूरा, ठीक है, जब ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है मेरा व्हेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, जब ये पूरा का पूरा, जब व्हेन दिस होल थिंग इज इनसाइड दिस लाइक दिस, ठीक है, व्हेन दिस होल थिंग इज इनसाइड दिस एट दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट यू आर हैविंग द ईएमएफ विल बी दिस। अब ये यहाँ से जैसे जैसे बाहर निकलना शुरू हो गया, ठीक है, नाउ इस एरिया स्टार्टेड डिक्रीजिंग, देन यू आर हैविंग द ईएमएफ विल बी चेंज द डायरेक्शन, बिकॉज अब इसके बाद क्या होगा, आपका एरिया डिक्रीज कर रहा है, एरिया डिक्रीज कर रहा है, नाउ द करंट विल बी फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज द चेंज टू अपोजिट द चेंज। अभी क्या कर रहा है, आपको जो करंट विल बी फ्लोइंग इन अ डायरेक्शन, और जो बिकॉज जो ईएमएफ आएगा जिसकी वजह से करंट आएगा, सो अगर मैं देखूँ यहाँ पे एरिया इज इंक्रीजिंग, ठीक है, यहाँ पे एरिया इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स इसके अंदर जो करंट आएगा, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, तो करंट विल बी कमिंग इन anti-clockwise direction. In this direction the current will be flowing to oppose the increase in the area or the change increase in the flux, ठीक है। अब इस पॉइंट तक तो इंक्रीज होती जा रही है, अब इस पॉइंट के बाद से अब इसका रेट ऑफ चेंज विल बी, इस पॉइंट के बाद से जैसे ये बाहर शुरू हो गया तो नाउ द फ्लक्स विल बी डिक्रीजिंग। अब फ्लक्स डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज को सपोज द फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है, तो नाउ करंट विल बी फ्लोइंग टू अपोज दैट, तो द करंट विल बी फ्लोइंग इन अ मैनर, द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी गोइंग इनसाइड, तो उसके लिए क्या होगा आपका द करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, करंट विल बी फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, सो इट इज गोइंग टू सपोर्ट योर डिक्रीज इन फ्लक्स को सपोर्ट करेगा। सो यहाँ पे जब मेरा सपोज दिस एंगल इज 0, जब ये एंगल, ये वाला साइड का एंगल घूम के ये 90 हो गया और ये 90 से घूम के इधर आ गया पाई, तो ये 0 से पाई तक जब रहेगा, व्हेन इट इज 0 से पाई तक जब रहेगा, देन यू आर हैविंग दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। और जैसे ये पाई से जैसे ये बाहर निकलना शुरू होगा, ठीक है, देन देयर विल बी ए अपोजिट, ठीक है, नेगेटिव साइड आएगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज, बिकॉज नाउ अब डिक्रीज कर रहा है आपका, यहाँ से ईएमएफ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे आपका फ्लक्स स्टार्टेड डिक्रीजिंग, जैसे इसने बाहर आना शुरू कर दिया, इसने इस तरीके से बाहर आना शुरू कर दिया, नाउ द फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, जैसे फ्लक्स ने डिक्रीज करना शुरू किया द डायरेक्शन ऑफ करंट इज गोइंग टू गेट चेंज, सो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम 0 to पाई विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, टू अपोज द इंक्रीजिंग इन फ्लक्स। सेकंड केस में पाई से 2 पाई में इट इज पाई, जब ये मेरा यहाँ से ये बाहर की साइड में निकलना शुरू हो जाएगा पाई से ग्रेटर देन, और ये यहाँ से यहाँ तक में पहुँच जाएगा वापस, सो पाई से 2 पाई में द फ्लक्स विल बी डिक्रीजिंग, द करंट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड बिकॉज माई फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, सो करंट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू सपोर्ट द डिक्रीज इन फ्लक्स, ठीक है, राइट, ठीक है। सो today we are having few more questions left. I think we'll look up in the next lecture. Already we have crossed more than 1 hour. Starting में we've spent some time in doing some casual talks. So ठीक है, फिर we are having some more question on the basis of Faraday law, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन भी, we'll see this question. Here also this question comprises of 2 coils. पावर रिलेटेड क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन ऑल्सो इट्स क्वाइट इंट्यूटिव, तो ये 4 क्वेश्चन और है हमारे, जिस दैट डिपेंड्स अपॉन द फैराडे लॉ के ऊपर डिपेंड है, विच इज़ माई चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आज थोड़ा हमारा टाइम स्टार्टिंग में टू डिस्कस कि हमारा आगे का क्या प्लान रहेगा, और वाई हैव स्टॉप मेकिंग अ वीडियोस फॉर अ वाइल, तो उस पर थोड़ा निकल गया, सो बट एनीवेज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी कीप ऑन पोस्टिंग डेली वीडियोस, ठीक है। सो प्लान इज टू फिनिश द होल कोर्स बाय April
30 तक माई प्लान इज़ टू कंप्लीट द कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जितने भी हमारे प्लान अप है, जो कि हमारे जो बचे रह गए हैं हमारे EMI के बाद हमारा इंडक्टेंस एंड AC रह गया EMI में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा विल बी मूविंग टूवर्ड्स SHM करेंगे, देन वी विल बी डूइंग ऑसिलेशन SHM एंड ऑसिलेशंस, एंड उसके बाद फिर वेव्स करेंगे, ठीक है। वेव्स में अपन लोग सब देखेंगे, वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, साउंड वेव्स, ठीक है। तो वेव्स वाला पार्ट देखेंगे। देन वेव्स के बाद देन विल कम बैक टू द मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि वेव्स के बाद बिकॉज वेव्स का अच्छा खासा पार्ट हमारा, स्टेशनरी वेव्स का अच्छा खासा पार्ट हमारा एटॉमिक फिजिक्स में भी, एटॉमिक फिजिक्स में भी यूज़ होता है। तो वी आर गोइंग टू सी दैट इन द मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। देन वी विल स्विच इट ओवर टू द मॉडर्न फिजिक्स। नहीं, आई थिंक हमारा जो ऑप्टिक्स रह गया, सॉरी, आफ्टर डूइंग SHM एंड वेव्स वी विल डू द ऑप्टिक्स, ठीक है। अपना ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स देखेंगे, वेव ऑप्टिक्स देखेंगे, देन वी विल गो इनटू द मॉडर्न फिजिक्स। फिर हम मॉडर्न फिजिक्स देखेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में अपन लोग अपना डुअल नेचर ऑफ मैटर देखना है, लाइट देखना है, देन उसके बाद अपना एटॉमिक देखना है, देन फिर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखना है, और फिर सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम देखना है, ठीक है। देन वी विल स्विच बैक टू ग्रेविटेशन, हमारा रह जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फ्लूइड एंड सॉलिड्स की, और उसके बाद फिर हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो दैट्स हाउ आवर होल पार्ट ऑफ द सिलेबस विच इज लेफ्ट, विच यू आर गोइंग टू कवर अप इन द कमिंग लेक्चर्स, ठीक है। सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू।